हेलो एवरीवन, हम अब नेक्स्ट लेक्चर कर रहे हैं लिमिट कंटिन्यूटी का। तो इस क्वेश्चन है हमें क्या करना है कि डेफिनेशन लगानी है लिमिट की, तो शो करना है इस फंक्शन की लिमिट 3 है। तो ओरिजिनल फंक्शन जैसे होता है हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू a फंक्शन एंड उसकी लिमिट होती है। डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन ऑफ लिमिट है f of x minus l is less than epsilon for all epsilon is greater than 0 and distance between this absolute value of x minus a is always less than delta. Delta is also greater than 0 point. अगर एक epsilon मिला तो उसके लिए हमें एक डेल्टा भी चाहिए जो ऐसा सेटिस्फाई करे। तो फंक्शन है हमारे पास 4x minus 5, लिमिट दे रखी है 3 और a का काम यहाँ पे कौन कर रहा है 2, तो इसको लेके चलेंगे। तो ये बन जाएगा f of x minus l इज इक्वल टू फंक्शन है 4x minus 5, ये रहा, लिमिट है 3 तो -3, इसको ओपन करोगे तो 4, ओपन करने पे ये बन जाएगा 4x minus 5 minus 3, फिर 5 and 3 8, तो 4x minus 8, यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन ले लिया, अब क्या बचा x minus 2। अब ये चीज जो है आप इसको देखो, यहाँ तक हम पहुंच गए, हमें क्या चाहिए एक एप्सिलन और एक डेल्टा। अगर एप्सिलन चूज किया है तो उसके लिए एक डेल्टा भी हमें मिलना चाहिए। हमने यहाँ पे एप्सिलन चूज कर लिया, f of x minus l, इसको हमने चूज किया कि ये लेस देन एप्सिलन है, तो ये टर्म है, ये भी लेस देन एप्सिलन, ये भी लेस देन एप्सिलन, ये भी तो सॉल्व हो रही है, तो ये टर्म आगे जाके लेस देन एप्सिलन है। अब मुझे सिर्फ ये x minus 2 चाहिए, तो मैंने क्या कर लूँ, बोथ साइड 4 से डिवाइड कर लूँ, तो x minus 2 इज लेस देन एप्सिलन बाय 4। तो देखो ये चीज क्या बनी, ये आपकी बनी है x minus a। तो x minus a लेस देन क्या होता है डेल्टा, हमारे केस में क्या आया एप्सिलन बाय 4, तो आपका जो डेल्टा है वो एप्सिलन बाय 4 ही आ गया। जो डेल्टा है वो डिपेंड नहीं कर रहा किसी वैल्यू को, अगर एप्सिलन को चूज कर लिया तो डेल्टा भी आपका फिक्स्ड हो जाएगा, वो वेरी नहीं करेगा। ओके, तो हमें एक एप्सिलन भी मिल गया और एक डेल्टा भी मिल गया। हम लिखेंगे there is a epsilon greater than 0 for which and x minus a is less than delta। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि लिमिट x approaches to 2 of the function is 4x minus 5, इसकी लिमिट हमारे पास 3 है। अगर हमारे पास जो डेल्टा आया वो एप्सिलन पे डिपेंड करता, मतलब वो एप्सिलन पे डिपेंड करता, वो इक्वल टू नहीं आता, वो 2 टाइम ऑफ एप्सिलन और कम रियल नंबर सम एक्स की फॉर्म में आ जाता, तो हम कह देते कि वो हमारे पास एग्जिस्ट नहीं किया। लेकिन यहाँ तो अगर जैसे आपने एप्सिलन चूज किया डेल्टा वैसे ही फिक्स हो गया, एप्सिलन को 4 से डिवाइड करो और डेल्टा आ गया, तो हमें मिल रहा है, तो इस चीज से हम कह देंगे इसकी लिमिट एग्जिस्ट करी और ये वही लिमिट है 3 ही है। तो ये है वैल्यू, इसकी लिमिट की वैल्यू 3, तो ये हमने बाय डेफिनेशन प्रूव कर दिया। और डेफिनेशन कौन सी है, एप्सिलन डेल्टा डेफिनेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, इसमें भी हमें एक फंक्शन दे रखा है और हमें प्रूव करना है इस फंक्शन की लिमिट 6 है। तो देखो अब इस केस में फंक्शन जो है वो है x स्क्वायर माइनस 9 ओवर x माइनस 3। ओके, और लिमिट है हमारे पास 6, a की वैल्यू है 3, लगानी हमें एप्सिलन डेल्टा डेफिनेशन में, उसमें क्या होता है f of x माइनस l लेस देन एप्सिलन, और उसके लिए एक डेल्टा एग्जिस्ट करे जो ग्रेटर देन 0। इसको लिखा जा सकता है नेक्स्ट स्टेप में, फंक्शन है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 9 ओवर x माइनस 3, लिमिट है 6, ऐसा लिखा, ये भी लेस देन एप्सिलन हो गया। और यहाँ से अगर आप x स्क्वायर माइनस 9, इसको आप फॉर्मूला लगाओ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, वो क्या होता है a माइनस b,
इंटू a प्लस b। तो वहां से x माइनस थ्री एंड x प्लस थ्री, x माइनस थ्री एंड x प्लस थ्री आ जाएगा, और ये x माइनस थ्री एज इट इज माइनस सिक्स, ये लेस देन एप्सिलॉन चल रहा है। एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास बचेगा x प्लस थ्री माइनस सिक्स इज लेस देन एप्सिलॉन। 3 माइनस सिक्स इज माइनस थ्री, तो यहां से आपके पास बचेगा x माइनस थ्री इज लेस देन एप्सिलॉन। हम क्या लेके चल रहे थे कि फंक्शन माइनस लिमिट इज लेस देन एप्सिलॉन, तो हमारे पास फंक्शन माइनस लिमिट आया क्या है सॉल्व करके x माइनस थ्री कहाँ है, x माइनस a होता है, a की वैल्यू थ्री है यहाँ पे, तो x माइनस थ्री क्या है वो, इसके लिए जो डेल्टा चूज करते हैं वही चीज है। तो आप क्या करो, एप्सिलॉन को ही डेल्टा चूज कर लो, डेल्टा और एप्सिलॉन सेम चीज हो गई, तो एग्जिस्ट तो कर रहा है ना, जैसे ही एप्सिलॉन फिक्स है डेल्टा भी वही, वो भी फिक्स हो गया, वो भी चेंज नहीं करा। तो हम लिखेंगे नाउ फंक्शन fx minus l is less than epsilon whenever x minus 3 less than delta, and delta क्या है, जो एप्सिलॉन, बस वही, क्योंकि हमें एप्सिलॉन भी मिल चुका है और डेल्टा भी, इस वजह से ये डेफिनेशन ऑफ एप्सिलॉन डेल्टा से हम कह सकते हैं कि इसकी लिमिट 60 है। तो लिमिट x approaches to 3 of x square minus 9 over x minus 3, ये क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। That's it, हो गया सॉल्व। ओके, आगे देखिए। तो ये क्वेश्चन है नेक्स्ट। इसमें क्वेश्चन में क्या है, फंक्शन अब एक नहीं है, फंक्शन को पीस वाइज डिफाइन किया गया। अगर हम रैशनल चूज करेंगे तो फंक्शन होगा 2 प्लस एक्स, अगर x इरेशनल चूज करेंगे तो फंक्शन होगा 2.5 माइनस एक्स। कैसे, कहाँ पे लिमिट निकालनी है, हमें लिमिट निकालनी है 0.25 पे, और चेक करना है कि ये लिमिट जो है 2.25 आएगी, चाहे आप ये फंक्शन चूज करो या ये लगानी हमें एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन में। तो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हम चूज करें कि x हमारा रैशनल होगा। ये केसेस बन जाए कि x केस में, अगर एक केस में x रैशनल है और एक केस में x इरेशनल है। x इज रैशनल, अगर x रैशनल हुआ तो हमें फंक्शन हमारा ये चूज करना है। डेफिनेशन है fx माइनस l, इसको सॉल्व करते हैं। रैशनल के लिए हमें चूज करना है 2 प्लस एक्स, लिमिट हमारी क्या है 2.25, तो माइनस 2.2। इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये आप लिख सकते हो माइनस 0.25 प्लस एक्स। आप इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन ले सकते हो, नेगेटिव साइन कॉमन ले लो, तो x माइनस 0.25 आ गया। क्लियर। अब इरेशनल के लिए चेक करो, x इज इरेशनल, अगर x इरेशनल हुआ तो fx माइनस एक्स, ये fx माइनस l, ये किसकी इक्वल आएगा, क्योंकि फंक्शन हमें चूज करना 2.5 माइनस एक्स, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो लिमिट, लिमिट है 2.25। अब ये करोगे तो बनेगा आपके पास ये, यहाँ पे 2.5 में से 2.25 निकालो, वो बचेगा 0.25 माइनस एक्स। आप नेगेटिव साइन कॉमन ले लो, तो आपके पास बनेगा x माइनस 0.25, 0.25 और 0.25 सेम चीज, दोनों से आपके पास एक ही एब्सोल्यूट वैल्यू आ रही है, ये x माइनस 0.25। तो डेफिनेशन होती है fx माइनस l एब्सोल्यूट, इट शुड बी लेस देन एप्सिलॉन। तो ये हम सॉल्व तो डेल्टा के एप्सिलॉन के लिए कर रहे हैं, तो ये सारी चीज लेस देन एप्सिलॉन, ये भी लेस देन एप्सिलॉन, ये भी लेस देन एप्सिलॉन। तो आया क्या हमारे पास x माइनस 0.25, 0.25 है क्या, जहां पे x की लिमिट जा रही है, मतलब अगर ये चीज है देन ये चीज होनी चाहिए, x माइनस ये 0.25 जो है ये होनी चाहिए, और इसके लिए एक डेल्टा मिलना चाहिए। आप देखो, आपने ये चीज ली, इसको आपने एप्सिलॉन चूज किया, लेकिन आपके पास ये चीज सॉल्व होके बन क्या गई, x माइनस 0.25, तो आपने इसको तो एप्सिलॉन चूज किया था, तो आप इसी को ही डेल्टा भी चूज करो। इसी को आपने अगर डेल्टा चूज किया तो ये बन जाएगा x माइनस
0.25 लेस देन एप्सिलॉन था, एप्सिलॉन को ही आप डेल्टा चूज कर, तो आप लिखोगे नाउ fx minus L absolute value is less than epsilon when x minus 0.25 और 0.25 सेम चीज है is less than डेल्टा, डेल्टा क्या है जो एप्सिलॉन। अब इसमें बात ये ध्यान रखने वाली होती है कि एप्सिलॉन और डेल्टा एक दूसरे पे डिपेंड करे, किसी और नंबर पे डिपेंड नहीं होने चाहिए। एप्सिलॉन से कुछ सब्ट्रैक्ट करके, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके अगर हमें डेल्टा मिल जाए तो मतलब हमारी डेफिनेशन एग्जिस्ट करती है। अगर यहाँ पे कुछ आ जाए एप डेल्टा प्लस एक्स या कुछ ऐसी टर्म जो वेरी कर सकती है किसी भी टाइम, हमारे पास तो कांस्टेंट आ रहा है क्योंकि जो एप्सिलॉन है वो एक कांस्टेंट टर्म होगी। तो अगर जो भी एप्सिलॉन है वही डेल्टा आ रहा है, यहाँ इस केस में आ रहा है, फर्स्ट केस में नहीं था, फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, तो वहां से हम कह सकते हैं कि अगर हमें फिक्स्ड एप्सिलॉन एंड डेल्टा मिलते हैं तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है जैसा वो दे रखा कि ऐसी ही लिमिट है। अगर नहीं मिलते तो मतलब फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन था, इसमें फंक्शन की जो लिमिट थी वो थी 3, लेकिन जब हमने एप्सिलॉन डेल्टा अप्लाई की डेफिनेशन तो उस केस में जो एप्सिलॉन है वो एप्सिलॉन ही रहा, जो डेल्टा वो क्या हो गया, एप्सिलॉन को 4 से डिवाइड किया, एप्सिलॉन को 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास ये फैक्टर आया था x माइनस 2 की जो लिमिट, x माइनस a की जो लिमिट होती है वही हमारा डेल्टा होता है। तो डेल्टा क्या हो गया, एप्सिलॉन बाय 2 एप्सिलॉन बाय 4, तो ये हमारा डेल्टा है। मिला क्या, फिक्स्ड ही तो मिला है, चेंज तो नहीं हो रहा ना, जो एक बार मिल गया वही है, वो हर किसी x के लिए काम कर रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपने x को चेंज किया तो ये चेंज हो जाएगा, नहीं, ये फिक्स रहेगा। तो जब भी हमारे फिक्स्ड एप्सिलॉन डेल्टा मिले तो हम कह सकते हैं कि एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ से भी आप कह सकते हो देयरफॉर लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 0.25 ऑफ द फंक्शन, फंक्शन क्या था, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन था, इसकी लिमिट है 2.25, दैट्स इट, हो गया सॉल्व। ओके, तो हमने आज क्या किया है, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से क्वेश्चंस की लिमिट चेक करने की ट्राई की। ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।